चलिए, जो थर्ड टाइप का फंक्शन है वो आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन कोई नई चीज नहीं है। आप क्लास 9 से इसे पढ़ते आ रहे हो, सही बताओ, पर आपको ये पता नहीं था कि वो फंक्शन होता है। ठीक है, आप उसको पॉलिनोमियल का नाम देते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि क्लास 9 में सबसे पहले आपको बोला जाता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, वो सिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया, ये होता था। फिर आपको बोलता था पॉलिनोमियल का जो नाम होता है ना, वो एफ होता है, और क्योंकि उसका वेरिएबल एक्स होता है तो उसको एफ एक्स बोल देते हैं। इसी तरह दूसरे पॉलिनोमियल के नाम रख देते थे पी एक्स, एफ एक्स, एच एक्स, कुछ भी रख देते थे। इसी को क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसकी डिग्री वन होती है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री टू है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, इसकी डिग्री थ्री है तो ये क्या होगा? क्यूबिक। अब पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि डिग्री भैया वन टू थ्री हो, क्योंकि वी आर इन सीनियर क्लासेस, तो हम जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की। जनरल डेफिनेशन में पॉलिनोमियल की डिग्री एन तक जाती है, एन। और अभी आपने बाइनोमियल भी पढ़ा था। बाइनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या थी? एन तक पढ़ते हैं ना, मतलब एन कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ते थे। ठीक है, फिलहाल एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं तो सभी की डोमेन मोस्टली रियल नंबर होती है और उसका सबसेट होती है। अब रियल नंबर से डिफरेंट क्या होता है वो हम आगे कुछ में पढ़ेंगे। अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो एक्स की पावर जीरो। ए जीरो को ए नॉट बोलते हैं, फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा। ए नॉट, ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स की पावर टू, और ये कहाँ तक जा रहा है? ए एन एक्स की पावर है। ये ए वाली टर्म्स क्या है? ए वाली टर्म्स है कोफिशिएंट। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर्स कहाँ तक जा रही है? एन तक जा रही है। और ये जो उसके आगे ए लिखा है ना, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए एन तक, ये डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब पता है क्या है? कि आपके पास एक पॉलिनोमियल था जिसका ए जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू। ये पॉलिनोमियल था, बाकी सब आगे के जीरो थे। बाकी सब आगे के जीरो थे, जीरो मतलब जीरो कोफिशिएंट थे। तो ए जीरो क्या था? ए जीरो क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली कॉन्स्टेंट एक्स की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है ना। इसमें ए की पावर ए जीरो क्या हो गया? वन, तभी तो वो वन आ गया। यहाँ पर ए वन क्या होगा? जीरो, तभी तो वहां पर ए की एक्स वाली टर्म है नहीं। और यहाँ पर ए टू क्या है? यहाँ पर वन होगा, तो पॉलिनोमियल क्या बना? वन प्लस एक्स। मेरी बात आइडिया लगा कुछ? नहीं लगा? कहने का मतलब है पॉलिनोमियल ना बनता यहाँ से है। भले वो कोई सा पॉलिनोमियल बने, बट उसमें होता क्या है? उसमें ए, जो ए है ना, ए जीरो, ए वन, ए टू, इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट बस डालते जाओ और नए नए पॉलिनोमियल आते चले जाए। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। ये है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये है एफ एक्स इक्वल टू, ये है जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है ना, वो एक स्पेसिफिक ग्राफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते आ रहे हो। अब अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ो, लेट से अगर मैं आपसे बोलूँ ना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ पॉलिनोमियल के, लेट से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, या फिर मैं आपसे बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये मैंने आपके सामने लीनियर लिख लिया, क्वाड्रेटिक लिख लिया, क्यूबिक। बाकी अभी तक मैंने दो फंक्शन पढ़ाए। पहला था कांस्टेंट, दूसरा था आइडेंटिटी। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक जनरल होता है, जनरल मतलब पूरी दुनिया में कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ वही होता है। आइडेंटिटी का ग्राफ यही होगा। पर पॉलिनोमियल क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनके ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लिखूँ, जब इसके आप ग्राफ बनाओगे,
तो जिसका आप ग्राफ बनाओगे वो कहाँ से बनेगा? ऐसे बनेगा, लाइन ही तो बनेगा। ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन में पढ़ा है ना। ग्राफ क्या होता है, लाइन ही तो बनता है। टेंथ में भी पढ़ा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनेगा भैया पैराबोला। और उसका जो बनेगा वो बेसिकली कर्व बनेगा। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं। आपको याद नहीं करते हैं, पावर 4 का पावर 5 का नहीं करना। बस आपको बस पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है। और इस पॉलिनोमियल, इस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो डोमेन की बात कहाँ से आई? अब डोमेन की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि सोच के देखो, मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा, अभी उस पर ध्यान ना देकर इन पे ध्यान दो। अगर मैं कुछ भी पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या मिलेगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर तो मिलेगा ना, कुछ भी मिले। तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव पुट कर सकता हूँ, जीरो पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव पुट कर सकता हूँ। तो जीरो, नेगेटिव, जीरो, सॉरी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन क्या हुई, रियल नंबर। अब रेंज का आई कैन नॉट से, रेंज में नहीं बता सकता, रेंज नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। लाइन में एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, आंसर मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पर तो रेंज मोस्टली रियल नंबर मिल सकती है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। एक्स को कुछ भी पुट करूंगा तो वाई कुछ भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिल सकता है वाई। देखो लाइन नीचे जा रही है ना, जब लाइन नीचे जा रही है इसका मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव भी तो आएगी, ऊपर जा रही है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है। अब इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में हमेशा ऊपर की वैल्यू मिल रही है आंसर में, नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा। जब ग्राफ नीचे जा नहीं रहा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इस केस में रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगी या फिर जीरो मिलेगी। उसमें नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो कहने का मतलब है रेंज जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की टाइप पे डिपेंड करती है। पर डोमेन का आंसर भी कैंसिल, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज वी कैन नॉट से। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसके टाइप पे डिपेंड करती है, हम जनरलाइज वे में नहीं बता सकते। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म ये होती है, इसको ऐसे लिखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, पर सबकी डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज भी कैन नॉट से। ठीक है, ओके।